हेलो विद्यार्थियों, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री उसी के अंतर्गत एक चैप्टर जो है ना, द प्लेन, और उस प्लेन से एक क्वेश्चन आपके सामने, उस चैप्टर प्लेन से एक क्वेश्चन आपके सामने इस व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है। और क्वेश्चन को पहले आप सुन लें, करना क्या है उस क्वेश्चन में, सॉल्यूशन के रूप में क्या देना है। देखो, इक्वेशन ऑफ द प्लेन गिवन है, एक पॉइंट भी गिवन है, उस पॉइंट से उस प्लेन का डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द गिवन पॉइंट, यही आपको फाइंड करना है, यही आपको निकालना है। अब इसके सेंटेंस को आप पढ़िए, लिखा हुआ है, देखिए, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द गिवन पॉइंट, यही फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। और एक बात, इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या है, देखो लिखा हुआ है 2x minus y plus 2z plus 3 equal to 0. This is the equation of the plane. और पॉइंट क्या है, जिस पॉइंट से आपको डिस्टेंस निकालना है, देखो 3 minus 2 और 1 है, दिस इज द पॉइंट। आइए इसका हम लोग सॉल्यूशन कर देते हैं, हल कैसे करना है आप समझ लीजिए। देखो, एज्यूम कर लेते हैं कि यह मेरा एक प्लेन है, और इस प्लेन का इक्वेशन देखो, ये है x प्लस देखो by प्लस cz प्लस देखो d इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब यहां पर आप सुन लेना, यहां पर यह जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है ना, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन है और नॉर्मल फॉर्म। अब नॉर्मल फॉर्म क्यों कहा गया, ध्यान रखना, ये जो कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी है ना, उस प्लेन पर नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज है, यही ध्यान रखना। फिर से मैं बोल देता हूं, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी, यानी एक्स वाई और जेड को कोफिशिएंट कह दो, यहां पर वह हमारा क्या है, डायरेक्शन रेशियो जो द नॉर्मल टू द प्लेन है। ध्यान रखना, टर्म्स को समझना आवश्यक होता है। आप टर्म्स को नहीं समझे हैं ना, तो क्वेश्चन बनना थोड़ा कठिन हो जाता है, इसलिए टर्म्स को समझ के रखना। और देखो, एक पॉइंट है, एज्यूम कर लेते हैं यह मेरा पॉइंट P है, और इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स देखो x1, y1 और z1 है। लेट कर लिया, क्या है कोऑर्डिनेट्स, x1, y1 और z1। अब इस पॉइंट P से डिस्टेंस देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और यह इस प्लेन के किसी एक पॉइंट से, प्लेन पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से मीट करता है। एज्यूम कर लेते हैं दिस इज द पॉइंट Q, यही मेरा PQ जो है ना, यही मेरा डिस्टेंस है D, यही मेरा डिस्टेंस। अब यह डिस्टेंस किसके इक्वल है, सबसे पहले डिस्टेंस को यहां पर देखो, D मैंने लिखा, PQ ही डिस्टेंस है और इसी को D कहा मैंने। अब देखो, यह इक्वल जो होता है ना, A इंटू x1 प्लस B इंटू y1 प्लस देखो C इंटू z1 प्लस D डिवाइडेड y स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस क्या B स्क्वायर प्लस क्या C स्क्वायर। और याद रखना, ये जो न्यूमरेटर पार्ट है ना,
इसका वैल्यू निगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। तो यह कंफर्म करने के लिए कि वह पॉजिटिव हो, क्योंकि डिस्टेंस है और डिस्टेंस निगेटिव होता नहीं है, इसलिए कंफर्म करने के लिए कि वह पॉजिटिव हो, इसलिए मॉडुलस साइन इज टेकन, मॉड ले लेना है, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है ना वास्तविक मान होता है, रियल वैल्यू होता है। याद रखना, रियल नंबर्स की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, रियल वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, वास्तविक मान। रियल नंबर्स निगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन रियल वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव जीरो या जीरो से ग्रेटर होता है। इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना है आपको। अब देखो, यह मेरा फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूला का यूज यहां पर कर देना है हमें। तो देखो, हमारा पॉइंट मैं लिख देता हूं फिर से, पॉइंट जो दिया हुआ है। देखो, पॉइंट मेरा 3, -2 और 1 है। इक्वेशन देखो, 2x - y + 2z + 3 = 0 है। अब रही बात, डिस्टेंस लिख देना, डिस्टेंस इक्वल टू, पहले तो मॉड ऑफ ले लेना, मॉड। और देखो, मैंने x के प्लेस पर x1 पुट किया है, यहाँ पर y के प्लेस पर y1 और z के प्लेस पर z1। x1 y1 z1 है क्या? पॉइंट है, जिस पॉइंट से डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। इस तरह से यही 3 मेरा x1 है, -2 y1 है और 1 क्या है? z1 है। तो इस इक्वेशन में देखो, 2 into इस x के प्लेस पर 3 पुट किया, माइनस y के प्लेस पर -2 पुट किया, प्लस देखो 2 into z के प्लेस पर क्या पुट कर देना है? यही 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखो 2 का स्क्वायर प्लस क्या -1 का स्क्वायर प्लस क्या 2 का स्क्वायर। देख रहे हैं? इस तरह से जब आप सॉल्व करते हैं, देखो ये हमारा 6 + 2 + 2 + 3 होल बाय क्या स्क्वायर रूट ऑफ 9, दैट इज देखो 13 डिवाइडेड बाय 3, यह 13 डिवाइडेड बाय 3 यानी 13/3 यूनिट्स। क्या है? 13/3 यूनिट्स डिस्टेंस है। इस प्लेन का कौन सा प्लेन? 2x - y + 2z + 3 = 0 का किस पॉइंट से? पॉइंट 3 -2 और 1। विद्यार्थियों, प्रैक्टिस करना ऐसे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस ऐसे आपकी किताब में डाला हुआ है, आपकी किताब में दिया हुआ है। और प्रैक्टिस का बेनिफिट आप जानते हो, प्रैक्टिस परफेक्शन देता है, और परफेक्शन क्या करता है? आपको सफलता की ओर ले जाता है। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करना। इसी के साथ आप सभी बच्चों को YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी मैथ्स की ओर से बहुत सारा धन्यवाद। लॉट्स ऑफ थैंक्स। वेरी गुड।